आशु, ये बचपन का खेल नहीं है। सब कुछ इतना आसान नहीं है जितना तुम लोग सोच रहे हो। विक्रम को आदत हो गई है सोने की थाली में खाने की। रघुनाथ के साथ रहकर आपको हर चीज में रुपया पैसा सोना चांदी नजर आने लग गया है। क्या सही है और क्या गलत, इसका फैसला करने का हक आपको नहीं है। आपकी जान बची यही काफी। तुम मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। क्यों? डर लग रहा है? मेरी एक बात मानेंगे आप? आपकी बेटी होने के नाते कम से कम इतना तो कह सकती हूँ, रघुनाथ का साथ छोड़ दीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप हमारा साथ दीजिए, बस उनका साथ छोड़ दीजिए। अकेले क्या कर लेंगे वो? मैं ऐसा नहीं कर सकता। सोच लीजिए, आपकी बेटी ऐसा क्यों कह रही है? रघुनाथ की तबाही के साथ आपकी तबाही भी जुड़ी हुई है। हमारे रास्ते में जो कोई भी आएगा उसका नतीजा ठीक नहीं होगा। जो बेटा अपनी माँ को बर्बाद करने की, उसका सुख चैन छीनने की कसम खाता है ना, वो बेटा बेटा नहीं। अपने दोस्तों के बहकावे में आकर उसने ये सब कुछ कहा है। मैं जानती हूँ उसका मन साफ है। अरे खाक साफ है। उसके हर एक लफ्ज में नफरत भरी हुई थी, तुम्हारे खिलाफ, मेरे खिलाफ। मैंने कभी उसके खिलाफ एक लफ्ज कहा है? अगर उसकी तरह मैं भी रोने लगा ना, तो शायद ये कारोबार, ये घर, सब कुछ बह जाएगा। तुम भी एक बात कान खोलकर सुन लो, बंद करो ये ममता का नाटक। तुम्हें मेरे साथ खड़े रहना है। एक माँ को अपने बेटे के साथ लड़ने के लिए कह रहे हो? कैसी लड़ाई है ये? प्रतिशोध है ये। होश में आओ। अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस घर को बर्बाद करने निकला है वो। एक बेटे को अपनी माँ के खिलाफ लड़ने का हौसला दिया है उस औरत ने, उस अश्विनी ने, जिसका बाप इस घर का नौकर है। छी! अश्विनी शायद ये नहीं जानती है कि एक माँ को अपने बेटे के लिए तड़पाने की क्या कीमत होती है। उसे भी इसी जन्म में इसका हिसाब देना होगा, शायद मेरे ही हाथों। पैसा कमाने के लिए भी पैसों की जरूरत होती है आशु, और हमारे पास ना ही पैसा है और ना ही कोई काम। मुझे तो शक है कि वो लोग हमें यहां भी चैन से रहने नहीं देंगे। अच्छा, ये बंगला किसके नाम पर है? मुझे तो सिर्फ इतना मालूम है कि गजेंद्र नाथ जी शालिनी जी को शादी के बाद यहीं लाए थे। विक्रम भी यहीं पैदा हुआ था। हाँ, मगर ये किसके नाम पर है ये तो मुझे पता नहीं। जब किसी बछड़े को खुला मैदान नजर आता है ना, तब वो सिर्फ दौड़ने लगता है, कूदने लगता है, तो उसकी कोई दिशा नहीं होती। बस वही हाल है हमारा। हमने विक्रम को विश्वास तो दिलाया है, उसका हौसला बढ़ाया है, लेकिन किस बलबूते पर? उसकी आजादी। और यही दुश्मन की सबसे बड़ी शिकस्त है। ये देखो, देखो मेरी तरफ देखो। पता है तो इसमें कैसा लग रहा है? कैसे? वो खेतों में कौओं को भगाने के लिए जो पुतला खड़ा करते हैं ना, बिल्कुल वैसे। गलत। मैं ऐसा दिख ही नहीं सकता। है? क्योंकि अगर ऐसा दिखता तो सबसे पहले तू भाग जाता। अब हंस लिया, हो गया मजाक। अब काम की बात करते हैं। हर काम की शुरुआत पापा इसी कमरे से किया करते थे। यही प्लानिंग हुआ करती थी हर नए काम की। और आज देखो क्या हालत हो गई कमरे की। क्या हुआ ऐसे? मन की सारी कमजोरियां, सारे रिश्ते, सारे नाते एक पल में झटक कर आए हो तुम। फिर इस कमरे की मिट्टी क्या चीज है? लेकिन हम लोग काम क्या करेंगे? हम अपनी एक नई कार डिजाइन करेंगे।
पल्लू, तेरा यह दोस्त 3 साल विदेश रहकर यही तो काम करते आया है। मेरा मतलब पैसों से था विक्रम। तेरे ऐसे कई सवालों के जवाब मेरे पास आज नहीं है पल्लू। तू जानता है पापा यहां बैठकर क्या किया करते थे? ऐसे ही कई सवालों के जवाब ढूंढा करते थे और वो उन्हें मिल जाया करते थे। वो मुझसे कहते थे कि इस कमरे में एक ऐसा जादू है जो उनका हर प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। हमें वो जादू ढूंढना है। हेलो, स्माइल प्लीज। घर शालू के नाम पर है। गजेंद्र जी ने इसी घर से अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी। बेटा भी बाप के रास्ते पर चल रहा है, तरक्की करेगा। जब से घर बना है तब से शालू के नाम पर ही है। तकदीर जब साथ देती है ना कृष्णकांत, तो इंसाफ होता ही है। विक्रम को पहला झटका दे दो, नोटिस भिजवा दो उसके नाम कि 2 दिन के अंदर वो ये घर खाली कर दे या इस घर की कीमत अदा कर दे। 2 दिन के अंदर। जी। मिनिस्टर के पीए के साथ बात हुई? क्या हुआ सामंत की ट्रांसफर का? आज शाम को मिल रहे हैं, देखते हैं। देखना नहीं है, ये काम हो जाना चाहिए कृष्णकांत। मेरे पास वक्त बहुत कम है। जिन जिन के सहारे विक्रम खड़ा होना चाहता है ना, उन सारे खंभों को उखाड़ फेंकने हैं मुझे। जितना दौड़ना चाहता है ना वो दौड़े, मुड़कर देखेगा ना तो अकेला पाएगा अपने आप को। कोई नहीं बचेगा उसके साथ कृष्णकांत। अभी भी वक्त है, समझा लो अपनी औलाद को। ठीक है कृष्णकांत, मैं समझ सकता हूं कि इसमें आपका दोष नहीं है, लेकिन आज के बाद विक्रम और उसके दोस्तों के साथ जो कुछ भी होगा, समझना भगवान की मर्जी से हो रहा है। आपकी मर्जी के खिलाफ कभी कुछ किया है मैंने? अगर आप चाहते हैं कि मैं हॉस्टल चली जाऊं, तो मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी। विशु, तुम एक समझदार और अक्लमंद लड़की हो। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसे तुम अच्छी तरह समझ रही हो। थोड़ा बहुत। अब तो तुम्हें यह भी पता चल गया होगा कि तुम्हें हॉस्टल क्यों भेजा गया। ममा के फैसले से मैं दूर रहूं इसलिए।
और उस फैसले का क्या असर हुआ है मुझ पर, ये तो तुम देख ही रही हो। अगर मैं अक्ल से काम लेता तो हालात कुछ और नजर आते तुम्हें। मैं नहीं चाहता कि तुम यहां रहकर अपने ब्रदर की तरह कमजोर बन जाओ। मेरे ब्रदर कमजोर नहीं है। यही साबित करना है मुझे, और मैं ये भी नहीं चाहता कि ये नौबत भी तुम पर आए। अगर तुम पर कोई उंगली भी उठाए या तुम्हें दुख देने की कोशिश करे तो तुम उसे जवाब दोगी उसी जबान में। कोशिश करूंगी। अगर हमारी बात ना हो पाए तो यह समझ लेना कि मैं किसी काम में फंसा हुआ हूं या फिर किसी को जवाब दे रहा हूं। उसी जुबान में। ये क्या? आपकी वसीयत। तुम्हारे ब्रदर को कुछ नहीं होगा। प्रतिशोध